मैं आज इस मकाम से, इस मंच से देश के सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि हम सब का जन्म तो आजादी मिलने के बाद हुआ। हो सकता है शायद देश के लिए मरने का सौभाग्य हम किसी के भाग्य में न हो, मगर देश के लिए जीना ये हमारे हाथ में है। जिन्होंने देश के लिए मरकर देश को आजादी दी, देश को यहां तक पहुंचाया और सम्मान के साथ पूरी दुनिया के सामने हमारा तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों में लहरा रहा है, ऐसी स्थिति का निर्माण किया, वो उन्होंने अपने समय में जो जरूरी था किया। मगर क्या हम हमारा पूरा जीवन देश के लिए जी सकते हैं? क्या कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है। देश के विकास में अपनी सहभागिता निश्चित करें। मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास का जो पथ निर्मित हुआ है, जो रास्ता तय हुआ है, वो रास्ते पे अपने आप को डाल दे और उस रास्ते पे चलना शुरू करें। कई सारे ऐसे लक्ष्य मोदी जी ने देश के सामने रखे हैं। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा है। ये देश दुनिया के सामने आत्मनिर्भर बनकर गौरव के साथ सीना चौड़ा कर सर ऊंचा कर क्यों नहीं जी सकता? अगर देश के युवा लग जाए, हमारे वैज्ञानिक लग जाए, हमारे टेक्नोक्रेट्स लग जाए, तो सारी चीजें संभव है। जो दुनिया में सब कुछ हो रहा है वो भारत में हो सकता है। ऐसे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की हमने शुरुआत की। उन्होंने इसके साथ आत्मनिर्भर के नारे को चरितार्थ करने के साथ मेक इन इंडिया का नारा दिया है। पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब हमारा भारत क्यों न बने? दुनिया भर का उत्पाद भारत में उत्पादित होकर मेड इन इंडिया के थप्पे के साथ दुनिया में जाए, इस लक्ष्य के साथ अपने आप को, युवाओं को जोड़ना चाहिए। मित्रों, ये जो लक्ष्य रखे हैं वो सारे लक्ष्य देशभक्ति का ही जरिया है। हमने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देते। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हेल्थ मिशन जो शुरू हुआ है, हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए डॉक्टर अपने आप को खपा दे, लगा दे। ये मौका स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़े हुए सारे लोगों के पास आज उपलब्ध है। मेक इन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए हर इंजीनियर, हर किसान अपने आप को इसके साथ जोड़ दे और जो योजना बनी है वो योजना के तहत जाए, तो ये भी हमारे लिए मौका उपलब्ध। कई ऐसे संकल्प और प्रकल्प प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखे हैं जो आत्मनिर्भर भारत का भी निर्माण कर सकते हैं और अपने आप को देश की सेवा करने का मौका भी देते हैं। ये वर्ष जो है आजादी का अमृत महोत्सव, ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, विश्व में भारत के उन्नत स्थान के लिए अपने मन में आशा जगाने का है, अपने मन में संकल्प लेने का है और अपने कर्तृत्व से जागी हुई आशाओं को संकल्प पूरा करने की दिशा में कर्तृत्व को रास्ते पर डालने का ये वर्ष है। हम 130 करोड़ की आबादी जिसकी है ऐसा देश है। अगर हम 130 करोड़ भारतीय आजादी के एक वर्ष, आजादी के अमृत महोत्सव में एक संकल्प लेते हैं, छोटा सा संकल्प हो, मगर जो देश के अंदर व्यवस्था निर्मित करने के लिए कारणभूत हो, तो कितनी बड़ी शक्ति खड़ी हो सकती। 130 करोड़ लोग एक दिशा में एक कदम चलते हैं तो हम एक साथ 130 करोड़ कदम आगे जाते हैं। इसका हमें बोध होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति, अगर एक बच्चा, अगर एक नागरिक पूरे जीवन के लिए एक शुभ संकल्प लेता है तो 130 करोड़ शुभ संकल्पों का संपुट हमारी भारत माता को विश्व में उन्नत स्थान पर पहुंचा सकता है। अगर एक बच्चा तय कर ले कि मैं मेरे जीवन में कभी ट्रैफिक के नियमों का तोड़ने का काम नहीं करूंगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी डिसिप्लिन इस देश में आती। एक युवा तय कर ले कि मेरे बाकी के जीवन में
मैं मेरी भोजन की थाली में एक दाना भी अन्न जूठा नहीं छोड़ूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितना अनाज बच सकता है। अगर एक व्यापारी तय कर ले कि सरकार ने नियत किए हुए सारे टैक्सों को मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ सरकार को भारत के विकास के लिए दूंगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा काम हो सकता है। ये आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष है 130 करोड़ लोगों को शुभ संकल्प लेने का और अपने पूरे जीवन को तक उसको निभाने का। 130 करोड़ शुभ संकल्प का योग ही भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है और पूरे विश्व के अंदर भारत को उन्नत स्थान पर पहुंचा सकता है। मित्रों, आज देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में हमारे सभी सशस्त्र बलों के जवान -43 डिग्री से लेकर 43 डिग्री तक की गर्मी में अपने युवानी का महत्वपूर्ण काल जंगलों के अंदर, रण में, पहाड़ों पर, बर्फीले पहाड़ों पर बिताते हैं। उनके बलिदान के कारण ही आज देश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। हम सुरक्षित, हमारा सार्वभौमत्व और स्वतंत्रता दोनों को अक्षुण्ण रखने के लिए 35,000 से ज्यादा पुलिस जवानों ने आज तक अपना बलिदान दिया है। 35,000 से ज्यादा पुलिस के और केंद्रीय बलों के जवान। मैं मानता हूं आज वो भी दिन है कि हम सबके बलिदानों को याद करें और संकल्प लें कि 35,000 जवानों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया है वो हम व्यर्थ नहीं जाने दें। देश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण जरूर करेंगे, गौरवशाली भारत का निर्माण जरूर करेंगे और मोदी जी का जो लक्ष्य है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, उसको भी हम जल्दी ही पूरा कर ही दम लेंगे।